श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारा वरनउँ रघुबर विमल जस जो दायक फल चारा। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरौं पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय श्री राम, जय हनुमान। मित्रों, श्री हनुमान जी से जीवन की सीख श्रृंखला के इस अंक में श्री हनुमान जी की कृपा से हम आज जिस विषय का चिंतन कर रहे हैं वह श्री हनुमान चालीसा में वर्णित उस सूक्ष्म सूत्र का है जिसके माध्यम से हमें श्री हनुमान जी की विद्वत्ता और कठिन समय में अपने बुद्धि कौशल के उचित इस्तेमाल का गुण पता चलता है। मित्रों, श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री हनुमान चालीसा में जो पंक्तियां उद्धृत हैं वो इस तरह हैं। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलद लांग गए अचरज नाहि। दुर्ग जब हनुमान जी को श्री राम जी द्वारा मुद्रिका दी जाती है और वो मुद्रिका उन्हें सीता जी के समक्ष अपनी पहचान बताने के काम आती है, तो आप सोचिए एक दुर्दश यात्रा में एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी जो सिर्फ राम काज हेतु लंका में पदार्पित होने वाला है, उसे एक छोटी सी मुद्रिका जो श्री राम जी द्वारा प्रदत्त है को सुरक्षित माँ सीता तक पहुंचाने में, तो उनकी विद्वत्ता देखिए। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलद लांग गए अचरज नाहि। राम जी के द्वारा दी गई जो मुद्रिका है उसको अपने शरीर में इस तरह धारण किया और इतने विशाल जलधि को लांघने का दुष्कर कार्य किया। लंका में पहुंचकर बहुत कठिनतम चुनौतियों का सामना किया और बाद में जब समय के परिप्रेक्ष्य में माँ सीता के सामने प्रस्तुत हुए तो सुरक्षित उस मुद्रिका को राम प्रभु की निशानी के तौर पर प्रस्तुत किया। मित्रों, ये सब कहने का मेरा ध्येय मात्र इतना है, अंदाजा लगाएं हमारे निजी जीवन में हम किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निकले हैं, रास्ता बहुत लंबा है, बहुत सारी चुनौतियां हैं, भोजन, निवास, सुरक्षा, जीवंतता आदि का कोई निश्चित पता नहीं है और ऐसी स्थिति में लक्ष्य माँ सीता की सुधि लेकर सुरक्षित श्री हनुमान जी को राम जी तक पहुंचना है। अगर हनुमान जी के स्तर से देखें तो ये कार्य दुष्कर नहीं प्रतीत होता, लेकिन अगर एक सामान्य मानसिक स्थिति के बारे में चिंतन करें तो वो अति दुष्कर कार्य था। यद्यपि श्री हनुमान के प्रयास और उनकी बुद्धि के समुचित प्रयोग के द्वारा उन्होंने इस कार्य को बेहद आसान बना लिया। तो मित्रों, क्यों न हम श्री हनुमान जी से एक शिष्य के तौर पर उनके जीवन से हम सीख सकते हैं कि कठिन परिस्थिति में हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल बहुत उपयुक्त ढंग से कैसे करें। निश्चित तौर पर आप सोच रहे होंगे
कि यह तो हनुमान जी के चरित्र की महानता थी कि वे ऐसा कर पाए। निश्चय ही इसमें कोई शंका नहीं कि वे एक महान चरित्र के वाहक हैं, वे स्वयं शिव हैं, लेकिन मानव शरीर में रहते हुए किन्हीं भी दुष्कर कार्यों को करते हुए मनुष्य को बुद्धि का उचित इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति किन्हीं प्रयासों से मिलती है। उन कुछ प्रयासों में श्री हनुमान जीवन से हमें वो बिंदु स्पष्ट समझ आते हैं। सबसे पहले यदि हम इस बात पर चिंतन करें कि हमें किस प्रकार से स्वयं की चिंतन को इस तरह से परिवर्तित या बनाना है, करना या बनाना है कि हम दुष्कर समय में अपनी बुद्धि का सार्थक प्रयोग कर सकें। तो सबसे पहले उसके लिए एक बहुत सहज तरीका है, हमें अपनी बुद्धि पर नियंत्रण होना चाहिए। कर्म के सापेक्ष आप अगर बुद्धि पर नियंत्रण कर लेते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। अब आप और हम इसको करें कैसे? इसका एक तरीका ये है, निजी जीवन में हमारे पास हर दिन कुछ एकांत का समय होना चाहिए, उसमें स्वाध्याय होना चाहिए, उसमें प्रभु चिंतन होना चाहिए और उसके द्वारा हम अपने कठिन समय में अपनी बुद्धि को श्री राम या कह लें अपने अपने इष्ट को समर्पित करते हुए कह दें कि मुझे उन गुणों से युक्त करें कि समय आने पर मैं अपनी बुद्धि का उचित प्रयोग कर सकूं। ये वैसे ही है कि कठिन समय पर आप अपने पास उपलब्ध अस्त्र शस्त्र से अपने शत्रु का भेदन कर पाते हैं। उसी तरह शांत रहकर, एकांत रहकर, योग के द्वारा, उचित आहार विहार से, उचित दिनचर्या से, संयम से और संतों के संसर्ग से और सच्चिंतन से यह हासिल भी किया जा सकता है। अतः आज के अंक से कि प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलद लांघ गए अचरज नहीं, निश्चित तौर पर एक लंबी यात्रा में एक बिंदु स्वरूप अंगूठी या मुद्रिका का को सुरक्षित रखना और उसे समय पर सुरक्षित प्रस्तुत करना, यह एक गंभीर बुद्धिमत्ता का उदाहरण है। हमारी बौद्धिक क्षमता नहीं है कि हम श्री हनुमान के चरित्र को गा सकें। यह कहीं उनकी कृपा ही है कि हम इस कार्य को निष्कंटक तरीके से कर पा रहे हैं। प्रभु हम सुनने और बोलने वालों पर अपनी कृपा बनाए रखें। श्री हनुमान के जीवन से इस गुण को धारण करने के लिए हम अपने जीवन में एकांत, स्वाध्याय, सच्चिंतन, सुविचार, संयम और सुव्यवस्थित दिनचर्या को अपनाएं। हमें इस मार्ग पर चलने के लिए ईश्वर शक्ति दें। आगे के अंकों में श्री हनुमान के जीवन के से और सीखें लेते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। नमस्कार।